अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी मोहम्मद शौकत अली एक नई वीडियो के साथ, एक नए वजीफ़े के साथ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशियाँ अता फरमाए, हर किस्म की तकलीफ़ों से, दुखों से महफूज फरमाए, हर किस्म की रूहानी, जिस्मानी, ज़हरी, बातनी बीमारियों से महफूज फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है, दुखी इंसानियत की खिदमत करना और उनके लिए आसानी पैदा करना। ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा नेकी का काम है जो दुनिया में भी उसके लिए दुआ का ज़रिया है और आखिरत में इंसान के लिए निजात का ज़रिया है। वो अमल कुरान से है। पारा नंबर 15 सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 105 का पहला हिस्सा, वबिल हक़्क़ि अन्ज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ल। अगर हो सके तो हर शख्स इस आयत के इस जुमले को याद कर ले, वबिल हक़्क़ि अन्ज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ल, और हमने ही हक के साथ कुरान को उतारा है और हक के लिए ही उतरा है। सुबहान अल्लाह। और इसको अमल करने का ये आयत किस काम के लिए है, इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। याद रखिए कि हर किस्म की दर्द और तकलीफ़ के लिए एक मुजर्रब अमल है। अल्लामा इब्न मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्गान दीन औलिया किराम में आपका शुमार होता है। अल्लाह के बरगुज़ीदा, अल्लाह के नेक बंदों में आपका शुमार होता है। आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं बीमार हो गया, मेरे जिस्म की तकलीफ़ न जाए, मेरे जिस्म के अंदर बेशुमार दर्दें और तकलीफ़ें इस कदर थीं तो मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था। तो मैंने अपने मुतवस्सिलीन, आपके रुफ़क़ा, आपके साथी जो थे, आप फरमाती हैं मैंने उनको हुक्म दिया कि फ़लाँ एक नसरानी तबीब है, एक डॉक्टर है, एक हकीम है, इस दौर का है, नसरानी है, यानी काफिर है, बुत परस्त है, आप उसके पास जाएं और जाके मेरी तबीयत चेक करा के लाएं। जब ये आपके मुतवस्सिलीन, आपके रुफ़क़ा आपके हुक्म के मुताबिक उसके पास जाने लगे तो रास्ते में एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है, बहुत ही खूबसूरत है, उसके जिस्म से बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू आ रही है। अल्लाह का नेक बंदा है, इंसानी शक्ल में है। तो उस आदमी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्या करने जा रहे हो। तो आपके रुफ़क़ा ने बताया कि हमारे जो अल्लाह वाले हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो बीमार हैं, हम फ़लाँ नसरानी तबीब के पास जा रहे हैं, उनके जिस्म में दर्द है, उनके जिस्म में तकलीफ़ है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम उस तबीब के पास जा रहे हैं जो बज़ाहिर वो यहूदी है, काफिर है, गैर मुस्लिम है, ताकि हम चेक करा के आएँ कि हमारे पीर साहब को, हमारे अल्लाह के वली को क्या मसला है। जब उस आदमी ने, उस नौजवान ने कहा कि अल्लाह के वलियों की ये शान नहीं है कि वो अल्लाह के दुश्मनों से अपना इलाज कराएं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह के वलियों की ये शान नहीं है, उनके लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वो अल्लाह के दुश्मन यानी तबीब नसरानी तबीब से, गैर मुस्लिम से जाके उसका इलाज करें। ये उनके लिए मुनासिब नहीं है। बल्कि आप इस तरह करें, आप वापस जाएं और जाके उनको बता दें कि कुरान करीम की फ़लाँ आयत की जो फ़लाँ नंबर आयत है उसको आप अपने जिस्म के जिस हिस्से पर दर्द है, यहाँ पर दर्द है, यहाँ हाथ रखें और पढ़ें वबिल हक़्क़ि अन्ज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ल, इसको दम कर दें, इंशाअल्लाह दर्द ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर दर्द है, जहाँ जहाँ पर जिस्म के जिस हिस्से में आपको दर्द है, तकलीफ़ है, तो फरमाया आप इसको उस पर हाथ रखें और हाथ रखने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ के आप इस आयत को पढ़ें
اور پڑھنے کے بعد دم کر دیں، انشاءاللہ وہ تکلیف دور ہو جائے گی، وہ درد جاتا رہے گا۔ تو کیسا نسخہ ہے؟ اور تفسیر خزائن العرفان کے حاشیہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر کسی صاحب نے مطالعہ کرنا ہو یا اس بات کی کوئی دلیل چاہیے ہو تو تجمع کنز الایمان کے حاشیہ تفسیر خزائن العرفان اس آیت کے تحت وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ یہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ اس سے استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو الغرض مقصد یہ تھا بات کرنے کا، تو قرآن میں شفا ہے، ہمارا یقین کامل نہیں ہے، قرآن میں تندرستی ہے، ہمارا یقین کامل نہیں ہے۔ جب ہمارا یقین بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ جو بھی تکلیف آئے گی، جو بھی مصیبت آئے گی، ہم اس آیت کریمہ کے ذریعے اس تکلیف کو بآسانی دور کر سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش اور میری یہ محنت آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ ضرور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لوگوں تک اس پیغام کو، اپنے تمام کانٹیکٹ نمبروں پر اس پیغام کو، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، تاکہ جتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا اس میں ضرور آپ کو فائدہ بھی ملے گا۔ آپ کے لیے بھی نیکی ہے، میرے لیے بھی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس کاوش کو، میری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کے لیے شفا اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔